हेलो 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 हाय। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्टीवर्ट थ्योरम का जन्म। ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम का जन्म देखने वाले हैं। आज तक आपने किसी का जन्म नहीं देखा होगा, तो आज हम आपको स्टीवर्ट थ्योरम का जन्म दिखाते हैं। देखो भाई, स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है इसके ऊपर बात करते हैं, और इसका जन्म कैसे हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, हमने वही एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया ए बी सी। छोटा सा ट्राइंगल है ए बी और सी। हमने कहा कि भाई ए के सामने वाली भुजा ए हो गई, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक एडी खींच दी भाई। एडी एडी ये एडी कोई भी एक लाइन हो सकती है। एडी एक सीवीएन है। सीवीएन का मतलब हो गया कि किसी भी वर्टेक्स से हम सामने वाली भुजा पर कोई भी बिंदु लेके उसको मिलाएंगे तो वो सीवीएन होगी। ठीक है, ये सब के सब सीवीएन है। ये भी सीवीएन है। एडी ये भी हो सकती है, एडी ये भी हो सकती है, एडी यहां भी हो सकती है, एडी यहां भी हो सकती है। मतलब किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर कोई भी एक बिंदु ले लो और उस बिंदु को मिला दो, वो क्या होती है? सीवीएन। ठीक है, तो ये सीवीएन है बेसिकली। ठीक है, तो हमने कहा भाई एडी क्या है? सीवीएन। तो यहां पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, या हमने मिटा दिया। ये ना ही तो एंगल बाइसेक्टर है, ना ही परपेंडिकुलर है, ना ही मीडियन है, कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सी लाइन है। ठीक है, चलो भाई, तो ये एडी हो गई हमारी, और ये वाली जो लेंथ है वो एम है, और ये वाली जो लेंथ है वो एन है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बराबर क्या हो गया? एम प्लस एन। ठीक है, देखो अब हमें एडी निकालनी है, तो हमने कहा भाई हम इसके अंदर लगाएंगे कोसाइन रूल। हमने कहा भाई ये एंगल लगा दिया कोस बी। कोस बी, तो कोस बी पहले हम पूरे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं ए बी सी के अंदर। तो क्या हो जाएगा? ये सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा 2ac। पूरे एबीसी के अंदर हमने क्या लगाया? कोसाइन रूल। ठीक है, अब हम इस छोटे वाले के अंदर लगाएंगे कोसाइन रूल ए बी डी में। तो क्या हो जाएगा? सामने वाली भुजा को जैसे मैं x मान लेता हूं, तो ये क्या होगा? कोस बी बराबर सी का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2cm। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोसाइन रूल आपको पहले से आता होगा, नहीं आता तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई, 2 से 2 कट गया, सी से सी कट गया। ठीक है, अब ये m भैया इधर आएगा, तो m को हम इधर लेके आए, तो ये गुणा होगा एम सी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर बराबर, ये a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो भाई सीवीएन की लेंथ निकालनी है, ये वाली एडी निकालनी है, एक्स निकालनी है। तो हमारा फोकस होगा इसके ऊपर। तो भाई माइनस में है, इसको इधर लेके आ जाते हैं ताकि प्लस का हो जाए। ये प्लस का हो गया, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। तो ये ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये सब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का एम सी स्क्वायर माइनस का एम ए स्क्वायर और प्लस का एम बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, नॉर्मल सी बात थी, हमने इधर लेके आ गए। अब देखो क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। यहां पे देखो, कहां पे देखते हैं? ए सी स्क्वायर और यहां पे देखो माइनस का एम सी स्क्वायर। तो हमने कहा भाई यहां से हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस एम बचेगा और ये सी स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, फिर आगे देखो भाई, यहां पे ए एम स्क्वायर है और यहाँ माइनस का एम ए स्क्वायर है, तो यहाँ से ए एम कॉमन ले लो। तो हमने प्लस का ए एम कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? एम बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो आप, ए माइनस एम क्या होगा? ए माइनस एम, तो यहां से ए माइनस एम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए माइनस एम का मतलब हो गया एन, तो यहां मैं एन लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया? एन सी स्क्वायर। ठीक है, ये एम बी स्क्वायर को मैं यहां लिख देता हूं पास में। अब यहां पे देखना, यहां पे क्या होगा? प्लस ए एम
m माइनस ए क्या होगा, m माइनस ए। तो हमने कहा भाई m माइनस ए निकालना है, m माइनस ए। तो a माइनस एम एन के बराबर है, m माइनस ए किसके बराबर होगा, m माइनस ए माइनस एन के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? अरे भाई माइनस से गुणा कर दिया तो ये m माइनस ए बन गया, ये n माइनस का n बन गया। तो यहां मैं माइनस का n लिख सकता हूं इसकी जगह। तो मैंने जैसे ही माइनस का n लिखा तो वो इस प्लस को माइनस कर देगा। बस यही स्टेवर्ट थ्योरम होती है। तो ये वही स्टेवर्ट थ्योरम का जन्म आपके सामने है, कोसाइन रूल से हुआ है। किससे हुआ है, कोसाइन रूल से। तो स्टेवर्ट थ्योरम का जो जन्म है वो किससे हुआ है, कोसाइन रूल से। ठीक है, अब इसके क्या दो बेटे हैं, इसके क्या दो बेटे हैं, तो उसके बेटे के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इतना मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब स्टेवर्ट थ्योरम के कौन कौन से बेटे हैं, बेटों के बारे में बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, स्टेवर्ट थ्योरम का जो जन्म है वो हुआ है कोसाइन रूल से। देखो भाई, तो स्टेवर्ट थ्योरम क्या थी, मैं वापस लिख देता हूं, ax स्क्वायर बराबर mb स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर माइनस amn। ठीक है, a m और n। तो ये स्टेवर्ट थ्योरम है। अब इसका पहला बेटा कौन सा है, बेटा नंबर 1। पहला बेटा कौन सा है, तो पहला बेटा है अगर ये एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या हो जाए, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, बी और सी बराबर हो जाएंगी, दो भुजाएं बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं बी बराबर सी, बी बराबर सी। तो पहला बेटा कौन सा है, पहला बेटा है बी बराबर सी। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, बी और सी बराबर है, तो फिर एडी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो हमने कहा भाई बी और सी बराबर होगा, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से, तो ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर, यहां देखो m है, ठीक है, तो m का m हो गया, और b और c बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, b स्क्वायर, ये दोनों चीजें बराबर होगी, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। तो मैंने कहा भाई यहां से b स्क्वायर कॉमन ले लो, भाई इसको भी मैंने b स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, माइनस ए एम एन। ठीक है, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यहां से कॉमन आया तो m प्लस एन, और ये बी स्क्वायर माइनस ए एम एन। ठीक है, अब m प्लस एन किसके बराबर है, तो m प्लस एन ए के बराबर है, यहां से आप देख सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, और ये भी a हो गया, तो a से a कट गया, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस एम एन। तो ये भाई स्टीवर्ट थ्योरम का पहला बेटा है, जब b और c बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, पहला बेटा आपको समझ आ गया, पहले बेटे को आपने देख लिया। चलो अब दूसरे बेटे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखो भाई, स्टीवर्ट थ्योरम का जो दूसरा बेटा है उससे भी मैं आपकी मुलाकात, आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, आपको अच्छा लगेगा उससे मिलके। ठीक है, और अगर मजा नहीं आया उससे मिलके तो पैसे वापस। ठीक है, चलो भाई देखो जी, तो यहां पे आप लिखो बेटा नंबर 2। बेटा नंबर 2 क्या है, अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर हो जाए, अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर हो, अगर एडी क्या हो, एंगल बाइसेक्टर, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर हो, तो आप जानते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जो उसके आजू बाजू वाली भुजाएं होगी। तो हमने कहा इनका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आएगा, तो c बट्टा बी बराबर m बट्टा n। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो आप बोल सकते हैं NC बराबर MB। ठीक है, तो यहां से देखना आप स्टीवर्ट थ्योरम से, यहां से इसके बेटे का जन्म होगा,
तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया एम बी और बी प्लस एन सी स्क्वायर है तो एन सी और सी माइनस ए एम एन। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो यहां से क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर बराबर एम बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, एम बी की जगह में एन सी लिख सकता हूं, तो एन सी बी प्लस एन सी की जगह में क्या लिख सकता हूं, एम बी लिख सकता हूं, तो एम बी सी माइनस ए एम एन। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बी और सी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी और सी, तो ए एक्स स्क्वायर बराबर एम प्लस एन और यहां से बी सी कॉमन आ गया माइनस ए एम एन। ठीक है, अब m प्लस एन किसके बराबर है, तो m प्लस एन ए के बराबर है, तो मैं कहूंगा भाई ये a हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, तो a से a कट गया, a से a कट गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर बी सी माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर बी सी माइनस एम एन। बोलो यहां तक किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ये बेटा नंबर 2 है। ठीक है, स्टीवर्ट थ्योरम का क्या है, बेटा नंबर 2 एक्स स्क्वायर बराबर बी सी माइनस एम एन। बोलो भाई दूसरे बेटे से मिलके आपको कैसा लगा, तो मैं कंप्लीट समराइज कर देता हूं। अब देखो कंप्लीट समराइज कर रहा हूं मैं, इसको मिटा दें। देखो भाई कंप्लीट समराइज कर देता हूं मैं, क्या क्या होता है स्टीवर्ट थ्योरम का कंप्लीट समराइज। देखो भाई कोई भी ट्राइंगल है, यहां बना देता हूं, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी और ये एडी कोई सीवियन है, एडी कोई भी एक लाइन है, हमें नहीं पता कौन सी है, तो ये पूरी लेंथ तो है ए, ये बी है और ये सी है, बीडी की लंबाई है एम और डीसी की लंबाई है एन। ठीक है, तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको इसको हम एक्स मान लेते हैं एक्स, तो स्टीवर्ट थ्योरम बोलती है ए एक्स स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर माइनस ए एम एन। ठीक है, ए एम और एन, तो ये स्टीवर्ट थ्योरम है। अब इसका जो पहला बेटा है वो कौन सा है, अगर b बराबर सी हो, अगर b बराबर सी हो, तो अगर b और c बराबर हो गया तो क्या होगा, देखो भाई अगर b और c बराबर हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये a से कट जाएगा, b और c बराबर है तो यहां से कॉमन आ जाएगा m प्लस एन, ये सब कुछ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस एम एन। जो भी भुजा बराबर है, या तो आप बी स्क्वायर लिख दो या बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर, बी स्क्वायर लिखो चाहे सी स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर है। और दूसरा बेटा कौन सा है, दूसरा बेटा है अगर एडी एंगल बाइसेक्टर हो, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर हो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर बी सी, इन दोनों का गुणा बी सी माइनस एम एन। ठीक है, बी सी माइनस एम एन। तो ये स्टीवर्ट थ्योरम की पूरी कहानी थी, हमने जो आपको सुनाई। आपको कैसी लगी स्टीवर्ट थ्योरम का जन्म और उनके दोनों बेटों से मिलके आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो आपके बीच आती रहेगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।